आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है जी क्लास 9th, सब्जेक्ट हमारे पास है मैथ और एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2। सवाल नंबर 1 है यूनिवर्सल सेट पर गौर करें। यू उसने दिया हुआ है एक्स, जब के एक्स ज़ोफ है 2 का, यानी कि एक्स जो है वो 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 का टेबल समझ लें। एंड इसको और पढ़ते हैं 0 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इक्वल 30 के है, यानी कि एक्स वो नंबर हमने लेने हैं, एक्स में जो शामिल होंगे एक्स वाले कौन से नंबर हो सकते हैं 0 से लेकर 30 तक। 30 को हमने शामिल करना है क्योंकि इसके नीचे जो है वो लेस देन के नीचे, ठीक है, छोटी है और बराबर है, लेस देन और इक्वल की जो साइन लगा हुआ है, इस वजह से हम 30 को शामिल करेंगे। इसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई, हमने 0 को शामिल नहीं करना। और कौन से हमने लिखने हैं 2 का जो ज़ोफ है, ठीक है, 2 का जो टेबल है, 2 के मल्टीपल आप यहाँ पे कह लें, ठीक है। ए है सेट एक्स, एक्स ज़ोफ है 6 का, ठीक है, 6 का टेबल हम लिखेंगे, 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे, ठीक है। बी एक्स वेयर, जब के एक्स ज़ोफ है 8 का, ठीक है, 8 मल्टीपल्स लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, सवाल नंबर जुज नंबर 1 है सेट ए और बी के तमाम अरकान को अंदराजी तरीका में लिखें, ठीक है। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सवाल नंबर 1 और जुज नंबर 1, इसको टेबुलर फॉर्म में हम यू भी लिख लेते हैं, उसने ए और बी का कहा है, हम इसमें यू भी लिख देते हैं। यू हमारे पास है 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, और 30 से कम है, 0 को शामिल नहीं करना तो 2 आ जाएगा, ठीक है। लाइन होती तो हम 0 को शामिल करते, लेकिन 0 से बड़े लेने हैं, वैसे भी 2 2 1 2 होगा, ठीक है, 2 2 4 2 3 6 होगा, तो इस तरह 2 आएगा और 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ये जारी रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, कहाँ तक 30 तक, ठीक हो गया। अब हमारे पास है ए में कौन से आएंगे, एक्स ज़ोफ है 6 का, यानी कि 6 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल आ जाएंगे, तो 6 के मल्टीपल ऐसे समझे कि 6 का टेबल है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 और 6 5 जो है वो आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। वैसे उसने यहाँ पर ये लिमिट बताई नहीं है, हद इसकी बताई नहीं है कि कहाँ तक लिखना है, लेकिन जो यू सेट है यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, तो उसने 30 तक बता दिया है। लिहाजा अब यू के अंदर ए और बी दोनों यू के अंदर बात करेंगे, यू के जो एलिमेंट है उसके अंदर रह के हमने ए और बी की बात करनी होती है। लिहाजा जो ए वाला लिखेंगे, 6 का टेबल लिखेंगे, वो 30 तक लिखेंगे, इससे आगे नहीं लिख सकते। इसी तरह जो सेट बी के जो अरकान हैं, एलिमेंट हैं, उसमें हमारे पास है 8 का टेबल, तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 और 8 4 32 होता है। 32 हमने नहीं लिखना क्योंकि जो यू के अरकान हैं वो 30 तक है, इसलिए हम बी में भी 24 तक लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास इसकी सेकंड पार्ट है ए तुकाते बी, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें। ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, ए पहले लिखा हुआ है तो ए के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, उसके बाद तुकाते की साइन है, तुकाते की अलामत है तो तुकाते लगा देंगे, उसके बाद बी है तो बी के जो अरकान हैं वो वाले हम यहाँ से देख के लिख देंगे। अब जो इंटरसेक्शन है तुकाते है, जिसको उर्दू में तुकाते कहते हैं, तो इसको हमने कैसे लिखना होता है, इसको इसमें से हमने वो एलिमेंट लेने होते हैं जो दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। जैसा कि 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसी तरह जो 12 है वो यहाँ पर है, इसमें नहीं है तो नहीं शामिल करेंगे। और फिर 18 भी इसमें नहीं है, इसको भी शामिल नहीं करेंगे। 24 जो है यहाँ पर भी है और 24 यहाँ पर भी है तो 24 लिखा जाएगा। इसके बाद 30 है, 30 इसमें नहीं है, 30 को शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ 24 इसका आंसर आएगा। तो काते में हम कौन से शामिल करते हैं, जो दोनों के अंदर मौजूद होते हैं, तो 24 दोनों के अंदर था, हमने 24 से लिख दिया। अब हमने जी वेन इश्काल बनानी है। वेन इश्काल को हम कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास यू है, ठीक है, ये हमारे पास जो है ए है और इसमें हम बी वाले एलिमेंट लिखेंगे। ए वाले एलिमेंट कौन से हैं, ए वाले एलिमेंट हमारे पास हैं 6 है और 6 का टेबल था ना 12 आएगा, इसी तरह 18 आएगा, 18 के बाद जो है 24 आएगा। अब 24 जो था वो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है,
ठीक है। तो 24 को हम कॉमन में लिख लेंगे, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन में आ जाएगा। इसी तरह अब 30 आ जाएगा। 8 का टेबल, बी में 8 का टेबल है, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 3 24। तो 24 जो है ये कॉमन में आ जाएगा। अब हमारे पास ए वाले अरकान भी हो गए, बी वाले अरकान भी हो गए, 24 जो है ये कॉमन में आ जाएगा, ठीक है, मुश्तरक में आ जाएगा। 6 12 18 24 30 ए वाले अरकान, 8 16 24 बी वाले अरकान, 24 जो है वो कॉमन में आ गया। अब यू वाले कौन से होंगे? यू वाले आएंगे 2, इसके बाद 4, 4 के बाद 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यू ए जो होता है यू के अंडर ही होता है, इसलिए हम 6 यहाँ पर यही वाला काउंट करेंगे। इसके बाद 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर 10 हम लिखेंगे, और फिर 12 लिखा हुआ है। इसके बाद 14 14 आएगा, और फिर 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर 18 भी लिखा हुआ है, तो 20 आएगा, क्योंकि 20 यहाँ पर नहीं है। और इसी तरह 22 भी आएगा, और 24 यहाँ पे आ गया है। अब 26 आएगा, ठीक है, और 26 के बाद 28 आएगा, 28 के बाद कौन सा आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इस तरह से ये यू भी मुकम्मल सारे होते हैं, ए वाले भी होते हैं, बी वाले भी होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी ये वाला हमारा शो हो रहा है। 24 जो है वो कॉमन के तौर पे आ रहा है। अब हमारे पास है जी सवाल नंबर 2। फ़र्ज़ करें यू ब्रैकेट एक्स जबकि एक्स एक सही अदद है, इंटेगर्स हैं, 0 लेस देन एक्स, एस लेस देन इक्वल 150 ब्रैकेट क्लोज, यानी कि जो एक्स है वो कौन से हैं? 0 से लेकर 150 तक हैं और सही अदाद हैं, इंटेगर्स हैं। जी में कौन से हैं? एक्स, जबकि एक्स बराबर है 2 की पावर m, ठीक है। m कौन से नंबर हैं? m जो है वो सही अदाद हैं, ठीक है। 2 की पावर 0 आएगा, 2 की पावर 1 आएगा, 2 आएगा, सही अदाद है ना। इसी तरह 1 2 3 4 ये वाले चलते रहेंगे। h में है जी x जबकि x एक मुरब्बा है, ठीक है, मुरब्बा यानी कि सुकेर है। x जो है वो सुकेर किसका है? 1 का सुकेर है, 2 का सुकेर है, 3 का सुकेर है। इसी तरह हम इसको लिखेंगे, ठीक है, लिखते जाएंगे। अब हम वैसे हमने सेट ए और बी के अरकान लिखने हैं, हम यू के अरकान भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यू के अरकान में से कौन सा आएगा? यू के अरकान में से हमारे पास आ जाएगा, यू के अरकान में हमारे पास आएगा कौन सा? x जो है वो 0 से बड़ा है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इसी तरह ये कंटिन्यू रहेंगे कहाँ तक? 150 को हमने शामिल करना है, क्योंकि इसके नीचे जो है वो बराबरी की लाइन आ चुकी है, इक्वल की लाइन आ गई है, इसलिए हमने 150 को भी इसमें शामिल करना है। अब हमारे पास है जी जी में कौन से आएंगे? x जबकि x ये जो है इज इक्वल टू है 2 की पावर m, ठीक है। तो 2 की पावर जो है वो m है, तो इसका मतलब ये है 2 की पावर 0, क्योंकि सही अदाद जो है वो 0 से शुरू होते हैं और प्लस माइनस में होते हैं, ठीक है। तो ये वाला 1 आएगा, 2 की पावर 1 हो तो 2 आता है, 2 की पावर 2 हो तो 4 आता है, 2 की पावर 3 हो तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 हो तो 16 आएगा। इसी तरह ये जारी रहेंगे। 2 की पावर 5 हो तो 32 आता है, 2 की पावर 6 हो तो 64, 2 की पावर 7 हो तो 128, और हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो 150 तक है, ठीक है। हमने इसको 150 से ऊपर नहीं लिखना, इसलिए हमारे पास इसके एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे? हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 4 8 16 32 64 128 आ जाएंगे, ठीक है। और h हमारे पास क्या है? h हमारे पास है जी x एक मुरब्बा है, ठीक है। x किस चीज़ का मुरब्बा है? x मुरब्बा हो सकता है 1 का मुरब्बा हो सकता है, ठीक है, 2 का सुकेर हो सकता है, इसी तरह 3 का सुकेर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरह 4 का सुकेर हो सकता है, ठीक है। इसको हम लिखते जाएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 1 का सुकेर, 2 का सुकेर, 3 का सुकेर, 4 का सुकेर, 5 का सुकेर, और 6 का सुकेर, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81, 10 का 100 है, और 11 का हमारे पास 11 का कितना आएगा? 121 है, और 12 का 144 है, ठीक है। तो इसको हमने 144 तक लिखना है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट 150 तक है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं लिख सकते। ये हमारे पास पहला पार्ट या फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, जी यूनियन एच मालूम करना है।
हम यहाँ पे जी यूनियन एच लिखेंगे, ये सारे जी वाले जो नंबर हैं वो सारे यहाँ पर लिख देंगे। यूनियन लगाएंगे, यूनियन के बाद हम यहाँ पर सारे एच वाले जो एलिमेंट हैं वो सारे अरकान इसके लिख देंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम इसमें से और इसमें से जितने भी अरकान हैं वो सारे के सारे हम एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो हमने इन सब अरकान को एक ही ब्रैकेट में हमने इकट्ठा कर देना है। ठीक है, तो इकट्ठा कैसे करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 भी लिखा जाएगा और 8 लिखा जाएगा, 9 यहाँ पर है तो 9 लिखा जाएगा और फिर 16 लिखा जाएगा, दोनों जगह पर है, और 25 लिखा जाएगा। 25 के बाद है 32, ये लिखा जाएगा, और फिर 36 है, इसको भी लिखना है, और फिर 49 है, इसको भी लिखेंगे। 64 दोनों के अंदर है, ये भी लिखेंगे, और फिर 81 है, इसमें 100 भी है, और इसमें 121 है, और फिर 128 उसमें खड़ा है वो लिखेंगे। 144 जो है वो इसके अंदर है, ये वाला शामिल कर देंगे। ये हमारे पास यूनिवर्सल हो यूनियन हो गया जी यूनियन एच का। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास है जी इंटरसेक्शन एच, यानी कि जी तुकाते एच मालूम करना है। हमने ये सारे जी वाले जो अरकान थे वो लिखे, यहाँ पर हमने एच वाले जो अरकान थे वो वाले लिखे। ठीक है, अब तुकाते में क्या करते हैं, तुकाते में हम ऐसे एलिमेंट लेते हैं जो दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसको लिखेंगे। उसके बाद 2 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 4 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 4 लिखेंगे। 8 उसके अंदर नहीं है, छोड़ देंगे। 16 इसके अंदर है, 16 लिखा जाएगा। 32 उसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 64 इसके अंदर है, 64 लिखा जाएगा। और फिर 128 जो है इसके अंदर नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा ये वाला जो है जी इंटरसेक्शन एच, क्योंकि कॉमन हमने लेने थे, कॉमन हमारे पास यही वाले थे एलिमेंट, हमने यहाँ पे लिख के इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमारे पास है सवाल नंबर 3, फ़र्ज़ किया P = ब्रैकेट है x जब के x एक मुफरद अदद है, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन पर कोई भी टेबल नहीं जाता, जैसा कि 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, इन पर कोई टेबल नहीं जाता। 7 हो गया, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 पर जो है वो 3 का टेबल जाता है। ठीक है, हमने कहाँ से लेकर 0 से लेकर 20 तक लिखने हैं। 0 से 20 तक 2 जो है इस पर कोई टेबल नहीं जाता, 3 पर, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, इन पर कोई टेबल नहीं जाता। जिन पर कोई टेबल नहीं जाता उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये वाले सारे प्राइम नंबर हो गए, और इंटरसेक्शन तो काते लगाएंगे। अब क्यू वाले जो नंबर हैं वो लिखेंगे। क्यू वाले नंबर कौन से हैं, एक्स जब के x 210 का एक मकसूम मिले है, यानी कि ऐसे नंबर लिखने हैं, ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो 210 को तकसीम करते हों। मसलन 1 पर 210 जो है 1 पर भी तकसीम होता है, 2 पर भी होता है, 3 पर भी होता है, 5 के साथ भी तकसीम हो जाएगा, 6 के साथ भी हो जाएगा, 7 के साथ भी हो जाएगा, 10 के साथ भी होगा, इसी तरह 14 के साथ होगा और 15 के साथ होगा। ये इससे आगे भी तकसीम हो सकता है, लेकिन हमने 20 तक लेने हैं, 20 से आगे नहीं जाना, इसलिए हमने 15 तक क्लोज कर दिया। अब हमने इसका आंसर लिखना है। इसके आंसर में हमने वो एलिमेंट लेने हैं जो दोनों के अंदर हैं, क्योंकि तुकाते का मतलब होता है मुश्तरक। ठीक है, मुश्तरक हमने लेने हैं। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इसी तरह 2 लिखेंगे। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 लिखेंगे। 5 इसमें भी है, दोनों के अंदर है, 5 लिखेंगे। 7 दोनों के अंदर है, और फिर 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 17 और 19 नहीं है। तो इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास तुकाते आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। अब इसका दूसरा है, दूसरे में हमारे पास क्या है, P यूनियन Q मालूम करना है। ठीक है, तो P में हमारे पास एलिमेंट है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और 19। ठीक है, अब यूनियन लगाएंगे। ठीक है, यू के जो अलामत है वो लगा देंगे, इसकी जो अलामत है यू की तरह की होती है। और 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15 ये वाला आ जाएगा। अब यूनियन है, तो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब हमने इन सब को एक ही ब्रैकेट में हमने इकट्ठा कर देना है। 1 उधर से आ जाएगा, 2 दोनों के अंदर है, 3 भी है, 4 नहीं है, दोनों के अंदर, 5 है, 6, 7 और फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, और फिर 13 आएगा, 14, 15, 16 नहीं है, 17 आएगा यहाँ से, और फिर 19 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका यूनियन हो गया, और सवाल नंबर 3 भी हमारा मुकम्मल हो गया। जज़ाकल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है सवाल नंबर 4, सेटों के दर्ज झैल जोड़ों के लिए यूनियन और तुकाते की खासियत मुबादला को साबित करें। ए उसने दिया है, ए में जो अरकान है 1 2 3 4 5 हैं और बी के जो अरकान है 4 6 8 10 हैं। अब हमने खासियत मुबादला मालूम करनी है यूनियन की और तुकाते की। खासियत मुबादला यूनियन की क्या होती है, ए यूनियन बी जो है ये बराबर होता है बी यूनियन ए के। ठीक है, नंबर 1 जो है इसका ये वाला यूनियन का हो गया, और नंबर 2 वाला क्या है जी, ए तुकाते इंटरसेक्शन जिसको कहते हैं, बी बराबर में है बी इंटरसेक्शन ए हमने मालूम करना है। ठीक है, वो कहता है जी ए यूनियन बी को निकालें, ये बराबर होना चाहिए बी यूनियन ए के आंसर के। ए इंटरसेक्शन बी को मालूम करें, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होना चाहिए। इसको हमने कैसे फाइंड करना है, हमने लिखा जी ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट लिखे, यूनियन लगाया और फिर इसके बी के एलिमेंट जो है वो सारे लिखे। इस यूनियन में आपको बताया है कि हम कैसे इसको हम लिखते हैं, इसमें सारे अरकान को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 और 4 5 8 यहाँ से आ जाएगा और 10 यहाँ से आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब बी यूनियन ए कैसे होगा, एक हम यहाँ से लिखेंगे, 2 भी यहाँ से, 3 4 5 और फिर 6 यहाँ से है और फिर 8 भी है और 10 भी है। हमने सारे अरकान को तरतीब से लिख दिया। यहाँ पर हमने 6 मिसिंग था तो 6 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास दोनों का जो आंसर है वो बराबर आ गया, यानी कि साबित हुआ कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। ये खासियत मुबादला बालिहाज यूनियन। ठीक है, ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। अब हमने इसका सेकंड पार्ट हल करना है। हमारे पास जो सेकंड है जी वो है जी तुकाते की खासियत मुबादला। ए तुकाते बी बराबर है बी तुकाते ए के, यानी कि ए तुकाते बी का आंसर जो है वो बी तुकाता बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिखा। हमें पता है कि हमने कौन से एलिमेंट लेने होते हैं, इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट लेते हैं, हमारे पास जो दोनों के अंदर मौजूद हो। ठीक है ना, जैसा कि 4 इसके अंदर भी है और 4 इसके अंदर भी है और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों के अंदर मौजूद हो। इसी तरह यहाँ पर भी हमने वही देखने हैं, 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। हम 4 लिखेंगे और 6 उसमें नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे बस साबित हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन बी तुकाते ए के। इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए का जो आंसर है वो बराबर होगा, जैसा कि यहाँ पर 4 और 4 जो है ये बराबर है। अब हमारे पास है जिसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में एन और जी दिया हुआ है। एन से मुराद नेचुरल नंबर हैं जो 1 से शुरू होते हैं और फिर जारी रहते हैं। इसी तरह हमारे पास जेड है। जेड के अरकान कौन से होते हैं, जेड के अरकान 0 प्लस माइनस में होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और इसी तरह ये जारी रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम यूनियन लेंगे, जब यूनियन लेते हैं तो 0 यानी कि यूनियन में हम सारे लिखेंगे। जब सारे लिखने होते हैं तो साफ ज़ाहिर है सबसे पहले 0 आएगा और फिर जमा और नफ़ी। जमा का एक यहाँ पर है लेकिन जहाँ पर जमा का भी है और नफ़ी का भी है तो जमा और प्लस और माइनस दोनों आ जाएंगे। यहाँ पर जो है प्लस माइनस 2 है, यहाँ पर प्लस का 2 है तो यूनियन में हम दोनों लिखते हैं तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस 3 आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा और ये इसी तरह ये वाले जारी रहेंगे। हमारे पास एन यूनियन जी हो गया। अब है जी जी यूनियन एन है, इसका भी हम यूनियन लेते हैं, यूनियन में हम इकट्ठे कर देंगे। सबसे पहले 0 आएगा और उसी तरह प्लस माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा और आगे डॉट लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये भी जारी है और यहाँ पर हम लिखेंगे बस साबित हुआ कि एन यूनियन जी इज इक्वल टू बराबर है जी यूनियन एन के। ठीक है, अब हमारे पास इसका जो है सेकंड जो है वो है जी तुकाते की खासियत मुबादला है। एन तुकाते जेड बराबर है जेड तुकाते एन के, यानी कि एन इंटरसेक्शन जी और ये इज इक्वल टू है जी इंटरसेक्शन एन के। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे एलिमेंट लेने होते हैं जो दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है,
अब दोनों के अंदर कौन सा मौजूद है, एक इसके अंदर भी है और जमा का एक इसके अंदर भी है, तो इसी तरह एक आ जाएगा, दो इसके अंदर भी है और दो जमा का इसके अंदर भी है, जो दोनों के अंदर हो वो हम लिखते हैं, इसलिए ये दो आ जाएगा। ये प्लस का है, प्लस लगाते नहीं है, वैसे कोई भी नंबर लिख लें तो ये प्लस का ही होता है। 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 3 प्लस का है तो 3 आ जाएगा, इसी तरह 4 आ जाएगा और इसी तरह ये वाले आगे जारी रहेंगे। और फिर हमारे पास ये वाला आ गया n इंटरसेक्शन जी के, और जी इंटरसेक्शन n है तो इसके लिए भी हम वैसे ही लिखेंगे, जीरो इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। हमने ऐसे लिखने होते हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हो, तो जीरो उसके अंदर नहीं है तो हम इसमें से जीरो नहीं लिखेंगे। प्लस का एक है, माइनस का एक है, यहाँ पर प्लस का एक है तो प्लस एक आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 आ जाएगा। प्लस 2 है, माइनस 2 है, यहाँ पर प्लस 2 है तो इसी तरह 2 आ जाएगा। 3 जमा का है, 3 नफे का है, यहाँ पर 3 जमा का है तो 3 आ जाएगा, इसी तरह 4 आ जाएगा और ये वाले आगे जारी रहेंगे। तो इन दोनों का आंसर बराबर आ गया। हम लिखेंगे बस साबित हुआ कि n इंटरसेक्शन g इज इक्वल टू है g इंटरसेक्शन n के, ठीक है। इस तरह से हमारा इसका सेकंड जो पार्ट है वो वाला कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास a है x, जब के x ये रुकन है, एलिमेंट है r का, एंड और x जो है ये बड़ा भी है और बराबर भी है 0 के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्लस वाले या जमा वाले, ठीक है, नंबर जो हैं वो सारे के सारे रियल नंबर, ठीक है, हकीकी आदाद जो हैं वो वाले सारे जमा के आएंगे, जबकि b जो है वो बराबर है r के, ठीक है। जो रियल नंबर है वो प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ प्लस वाले लेने हैं क्योंकि उसने बता दिया है x कोई भी नंबर हो सकता है 0 से बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि ये जमा वाले हैं, नफ़ी वाले नहीं हो सकते। यहाँ पर हमारे पास प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी हैं, ठीक है, ये भी रियल नंबर हकीकी अदाद हैं, ये भी हकीकी अदाद, लेकिन इसमें जमा नफ़ी वाले हैं, इसमें सिर्फ जमा वाले हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जमा वाले सारे आ गए, यहाँ पर नफ़ी और जमा दोनों आ गए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जमा वाले इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी हैं, जबकि इसके अंदर मनफी वाले भी हैं। हमने वो लिखने होते हैं जो इसके अंदर भी हों और इसके अंदर भी हों। इसमें जमा वाले आ गए, इसमें जमा और नफ़ी दोनों आ गए। जब इसमें दोनों आ गए तो इसका मतलब ये है कि यूनियन में हम जमा वाले यहाँ से भी ले लिए, यहाँ से भी ले लिए, लेकिन मनफी वाले यहाँ पर हैं तो हम यूनियन में सारे लिखते हैं, तो लिहाजा जमा वाले भी लिखेंगे और मनफी वाले भी लिखेंगे। जब इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। जमा वाले भी और जमा नफी वाले भी सारे के सारे आएंगे, इसलिए हम यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, आर जो है ये रियल नंबर हैं, हकीकी अदाद हैं, जबकि यहाँ पर भी रियल नंबर हैं लेकिन प्लस वाले हैं, जमा वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जमा और नफी सारे हैं, ठीक है। जब हम इसका आंसर लिखेंगे, जमा वाले तो यहाँ से आ गए, लेकिन यहाँ से जमा और नफी दोनों आ जाएंगे। जब दोनों आ जाएंगे तो यूनियन में हम सारे लिखते हैं, लिहाजा यहाँ पर हमारे पास भी क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बस साबित हुआ कि ए यूनियन बी ये बराबर है बी यूनियन ए के आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास है जी, यहाँ पर हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर हो सकता है बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। कैसे बराबर हो सकता है, इसको हमने लिखना है जी, लिखेंगे जी ए हमने सारे जो लिखे x, जबकि x रुकन है, r का रियल नंबर है, x जो है ये बड़ा है 0 से, ठीक है, 0 से यानी कि बड़ा होगा तो जमा का 1 जमा का 2 यानी कि बटे में भी, ओवर में भी आ सकता है, बटे में भी आ सकता है, ठीक है। वो सारे प्लस वाले होंगे, माइनस वाले नहीं होंगे, जबकि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों हैं, हमने कॉमन लेने हैं, ठीक है। ऐसे हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हों, प्लस वाले यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, जबकि यहाँ पर माइनस वाले हैं लेकिन इसमें माइनस वाले नहीं हैं। हमने क्या करना है, माइनस वाले नहीं लेने, सिर्फ प्लस वाले लेने हैं। तो प्लस वाले इसके अंदर हैं और इसके अंदर भी हैं, लेकिन जब इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर में हमारे पास सिर्फ प्लस वाले आएंगे। जब प्लस वाले आएंगे तो हमारे पास x, जबकि x रुकन है रियल नंबर का, ठीक है, यही वाले हमारे पास जो है ये इंटरसेक्शन में कॉमन में आ जाएंगे, क्योंकि प्लस वाले इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो इन सब को हम शामिल करेंगे तो ये वाला हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। इधर भी ऐसे ही है, यहाँ पर प्लस वाले हैं और माइनस वाले हैं, जबकि यहाँ पर प्लस वाले ही हैं। जब हम कॉमन लेते हैं तो प्लस वाले ही आएंगे, तो प्लस वाले लिखेंगे x, जबकि x रुकन है रियल नंबर का और x बड़ा है और बराबर है 0 के। तो इस तरह से हमारे पास a इंटरसेक्शन b बराबर है b इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बस साबित हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के आंसर आएगा। एफ और जे उसने एलिमेंट दिए हैं और कहता है जी हो तो इन सेटों के लिए डी मॉर्गन के कवानीन को साबित करें, वेन एशकाल भी बनाएं। डी मॉर्गन के कवानीन जो है इसके दो हिस्से होते हैं, एक में ए यूनियन बी, इसको ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पर कम्प्लीमेंट लगाते हैं, बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट तुकाते इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। यहाँ पर यूनियन होगा तो यहाँ पर तुकाते होगा, ब्रैकेट लगा के ऊपर कम्प्लीमेंट यूनियन के साथ आएगा और यहाँ पर इसके ऊपर भी कम्प्लीमेंट, इसके ऊपर भी कम्प्लीमेंट, यहाँ पर तुकाते आ जाएगा। जो दूसरा इसका हिस्सा है वो ये है कि ए तुकाते बी, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेगा, ऊपर कम्प्लीमेंट लगाएगा, ये बराबर होना चाहिए ए कम्प्लीमेंट यूनियन, यहाँ पर तो कहते हैं तो यहाँ पर यूनियन आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। इसमें से हमने पहले किसको हल करना है, इसमें से हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये वाला जो हिस्सा है इसको हम पहले हल करेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है राइट हैंड साइड, एक है लेफ्ट हैंड साइड। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को मालूम करते हैं, ठीक है, जो बाईं साइड है, ठीक है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये दाईं साइड है, ये वाली जो है ये बाईं साइड है, लेफ्ट वाली जो है, ठीक है। इसमें हमने ए यूनियन बी है, इसका कम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी लेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए के एलिमेंट आ जाएंगे, ए बी सी डी जी और एच, यू लिखेंगे जो यूनियन वाला है, ठीक है, और फिर सी डी ई एफ और जे लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट देते हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पर मौजूद होते हैं वो सारे के यहाँ पर हमने लिख लिया। लिखने के बाद हम इसका कम्प्लीमेंट लेंगे। कम्प्लीमेंट मीन क्या होता है, ठीक है, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपने यू में से, ठीक है, यू जो हमारे पास एलिमेंट थे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, इसमें से यू ये वाले जो नंबर हैं एलिमेंट हैं, ठीक है, इसमें से हमने जो है यहाँ पर जो आंसर आया है, ये वाला जो आंसर आया है, ठीक है, इस आंसर को हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। ए और बी का जो यूनियन आया था उसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमने यू के सारे एलिमेंट लिखेंगे, इसमें से यू में से हमने ए और बी का जो यूनियन आया है इसका आंसर उसको यहाँ पर लिख के माइनस कर देंगे। माइनस का मतलब ये होता है ए इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखना, बी इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखना, इसी तरह सी भी है, छोड़ देंगे, डी को भी छोड़ेंगे, ई एफ जी एच को भी छोड़ देंगे, आई इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर आई नहीं है, आई इसके अंदर ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, आई को ही लिख लेंगे, ये हमारे पास ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट होगा। हमने क्या किया, यू में से ए और बी का जो यूनियन आया था उसको निकाल दिया है, हमारे पास ए आई जो है ये ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब हमारे पास है जी इसकी जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड थी, ठीक है, राइट हैंड साइड में ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट का मतलब ही यही होता है कि यू में से उसको निकाल दो, ठीक है, हमने यू में से ए को निकालना है, ये सारे यू के आगे, ये वाले सारे ए के आगे, ठीक है। अब यू में से ए को निकाल देंगे, ठीक है, ये ए के सारे एलिमेंट है, अरकान है। ई इसके अंदर नहीं है वो लिखेंगे, एफ इसके अंदर नहीं है वो लिखेंगे, आई इसके अंदर नहीं है वो भी लिख देंगे, जे इसके अंदर नहीं है वो लिखेंगे। ये हमारे पास हो गया ए कम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है। बी कम्प्लीमेंट भी ऐसे ही है, यू में से बी को निकालना है, ठीक है, सी डी ई एफ जे ये हमने निकाल देने हैं, ये वाले नहीं लिखने, बाकी जो बच जाएंगे, ए इसके अंदर नहीं है वो लिखेंगे, बी लिखेंगे, जी यहाँ पर नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है वो लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, जो हमने ए कम्प्लीमेंट लिया है और बी कम्प्लीमेंट लिया है, ए कम्प्लीमेंट का आंसर ये वाला आया है और बी कम्प्लीमेंट का आंसर ये वाला आया है। यहाँ पर हमने ए कम्प्लीमेंट का आंसर लिखना है, ये वाला नंबर 1, और यहाँ पर हमने बी कम्प्लीमेंट आंसर लिखना है, जो हमने बी कम्प्लीमेंट लिया है, ये नंबर 2। इन दोनों के दरम्यान हमारे पास तुकाते हैं, तुकाते इंटरसेक्शन की अलामत लगाएंगे और फिर इन दोनों में से हमने देखना है, ये वाला नंबर 1 जो लिखा हुआ है, नंबर 2 जो लिखा हुआ है, इनमें से हमने देखना है कामन कौन सा है। तो कामन ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, आई इसके अंदर है और इसके अंदर भी आई है, तो आई हमारे पास आ जाएगा। पहला आंसर भी हमारे पास आई आया था और दूसरा आंसर भी हमारे पास आई निकला है। इसको नंबर 1 कर दें, इसको जो है नंबर 2 कर दें, तो इस तरह से हमारे पास नंबर 1 का आंसर, नंबर 2 का आंसर, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास बराबर आ
गया है, ठीक है। तो ए यूनियन बी इसका कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ये करना है कि वेन अशकाल के ज़रिए इसको हमने क्लियर करना है कि वेन अशकाल के ज़रिए हम कैसे इसको लिखेंगे। अब हम लिखने जा रहे हैं। वेन अशकाल में हमारे पास हम लिखेंगे, पहले हम जो है ये टू साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कौन सा है, ऐसी जो लाइनें लगाई हुई हैं वो हमारे पास ए यूनियन बी है, ठीक है। ये वाली लाइनें जो लगाई हैं ये हमारे पास ए यूनियन बी है। ए के एलिमेंट कौन से हैं, ए बी सी डी जी एच, ये ए के हो गए। बी के हमारे पास क्या है, सी डी ई एफ और जे, सी और डी दोनों के अंदर था, एक बार ही आएगा ना, तो हमने यानी कि ए और बी के जो यूनियन है उसको हमने ऐसे शो किया। फिर हमने क्या किया, ये सारे का सारा यू है, ये सारे का सारा, ठीक है, ये सारे का सारा जब u है तो u में से हमने क्या करना है, u में से हमने a और b को हमने निकाल देना है, ठीक है। अब ये वाला जो इलाका है ये हमारे पास a यूनियन b जो है इसका कंप्लीमेंट शो होगा, ठीक है। a यूनियन b का कंप्लीमेंट शो होगा। a यूनियन b का कंप्लीमेंट हमारे पास जो निकला हुआ है वो हमारे पास है जी, जिस तरह की जो लाइनें हैं ये हमारे पास a यूनियन b का कंप्लीमेंट शो होगा। ए यूनियन बी का हमारे पास कंप्लीमेंट का आंसर क्या आया था, हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आया था आई, ठीक है। इसको हम पहले हल कर चुके हैं, ठीक है। कहाँ पर हमने हल किया था, ये वाला जो पहला पेज है इसमें हमने हल किया था, ए यूनियन बी लिया था, ए यूनियन बी में हमने ए यूनियन बी लिया, फिर यू में से इसको निकाला, हमारे पास जो है आई जो है हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ये वाला आंसर आ गया था। अब हमारे पास है जी इसकी लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में हमारे पास है, राइट साइड में हमारे पास क्या था जी, ए कंप्लीमेंट, ठीक है, ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट था, ठीक है। ए कंप्लीमेंट क्या है, यू में से ए को निकालना, हमने क्या किया कि यू में से ए को निकाल दिया, ठीक है। यू में से ए को निकाला तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट जो इस तरह की लाइन है लगी हुई, ठीक है ना, इस तरह की जो लाइन लगी हुई है वो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट शो कर रही है। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, दूसरी चीज़ हमारे पास है बी कंप्लीमेंट, ठीक है। जो बी कंप्लीमेंट है इस तरह की जो लाइन लगाई हुई है, ठीक है, ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट शो कर रही हैं। ऐसे अरकान हैं जो यू वाले हैं और बी वाले नहीं हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें कैसे अरकान थे, इसमें ऐसे अरकान थे जो यू वाले हैं और ए वाले नहीं हैं, ठीक है ना। यानी कि ऐसे अरकान जो ए वाले नहीं होंगे वो हमने ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से लाइन लगाई हैं, और जो बी वाले हैं वो हमने इस तरह से शो की हुई हैं। अब हमारे पास है जी ए कंप्लीमेंट तो कहते बी कंप्लीमेंट जो है, ठीक है, जो तिरछी लाइन है ये ए तो कहते बी, एक जो इंटरसेक्शन बी है ये वाला शो कर रहा है, ये जो लाइन है ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी शो कर रही है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। और फिर हमारे पास ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है, ये हमारे पास जो है इस तरह की लाइन और सीधी लाइन जो है ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट जाहिर कर रही हैं। बस हमारे पास जो है इस तरह की जो लाइन है इस शक्ल में दी हुई वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरह की जो लाइन है, ठीक है, इस तरह की जो लाइन बनी हुई है वो हमारे पास राइट हैंड साइड जाहिर करती हैं। अब हमारे पास है जी ए तो कहते बी कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये राइट हैंड साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है। ए तो कहते ए इंटरसेक्शन बी जो लेंगे, ए वाले सारे एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पर बी वाले एलिमेंट लिखेंगे, इन दोनों में से हमने कॉमन लेने हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कहते में कॉमन लेते हैं, सी और डी इसमें भी है, सी और डी इसमें भी है, ठीक है, बाकी एलिमेंट जो हैं वो सेम नहीं है। फिर हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट हम का मतलब ये होता है कि यू में से इसको निकाल दो, यानी कि ये वाला जो हमने आंसर निकाला है यू में से हमने इस आंसर को निकाल देना है, यानी कि सी और डी को निकाल देंगे। सी और डी के अलावा बाकी जितने बचेंगे वो सारे के सारे हम यहाँ से लिख लेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी छोड़ देंगे, डी भी छोड़ देंगे, ई एफ जी एच आई जे जो है वो वाले लिख लेंगे। फिर हमारे पास है जी ए कंप्लीमेंट और यूनियन बी कंप्लीमेंट है, ठीक है। ए कंप्लीमेंट में क्या है, ए कंप्लीमेंट में है जी यू में से ए निकाल दो, ठीक है, ए वाले एलिमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब भी यही होता है, हमने यू में से ए वाले जितने एलिमेंट थे वो सारे के सारे हमने अलहदा कर दिए। मसलन
ई उसमें नहीं है और एफ भी उसमें नहीं है, आई उसमें नहीं है और जे नहीं है। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट क्या है कि यू में से हमने बी के जो एलिमेंट है वो वाले हमने निकाल देने हैं। ठीक है, हमारे पास है ए उसमें नहीं है, बी नहीं है और जी भी नहीं है, एच भी नहीं है और आई भी नहीं है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट और यूनियन बी कम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट हमारे पास ये वाला आंसर आया था, ठीक है, नंबर 1, और नंबर 2 जो है ये वाला आंसर आया था बी कम्प्लीमेंट का। हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब इकट्ठा करना होता है। हम लिखेंगे ए बी ई एफ एच, जी और एच लिखेंगे और आई लिखेंगे और जे यहाँ से लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो नंबर 1 आंसर था ये वाला और नंबर 2 आंसर हमारे पास ये वाला जो था, इन दोनों का हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बस साबित हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इसके वेन डायग्राम के जरिए इसको हमने साबित करना है कि वेन डायग्राम जो है वो हमने कैसे इसको हल करना है। ठीक है, हमारे पास है जी ए तुकाते बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए तुकाते बी क्या है, हमने ये वाली लाइनें लगाई, लाइनें लगाने के बाद हमने ए लिखा और फिर हमने बी लिखा। ठीक है, ये सारे ए के एलिमेंट हैं, ए बी सी डी जी एच और बी के हैं जी सी डी ई एफ जे। ठीक है, सी और डी जो है ये कॉमन है दोनों के अंदर, तो जो कॉमन होता है वो हम ए तुकाते बी जो है उसको हमने ज़ाहिर किया है। ठीक है, फिर हमारे पास कम्प्लीमेंट है, यू में से हमने क्या किया, यू में से हमने सी और डी को निकाल दिया। ठीक है, यू में से सी और डी को जैसे ही हमने निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, इस तरह की जो लाइनें लगी हुई हैं ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो कम्प्लीमेंट है उसको ये वाला ज़ाहिर करेगा। ठीक है, ये जो लाइनें हैं ये हमने कंप्लीट करनी है क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट हैं ये कम्प्लीमेंट में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमने वही लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में ए बी ई एफ जी एच आई और जे, यानी कि सी और डी नहीं है, बाकी सारे इस तरह के जो लाइनें लगी हुई हैं ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट शो करेगा इन दोनों के अलावा। ठीक है, ये दो जो हैं ये तुकाते काउंट करेंगी। ठीक है, ये जो लाइनें हैं ये इंटरसेक्शन या तुकाते काउंट करेंगी और ये वाली जो लाइनें लगी हुई हैं ये हमारे पास हमने यू में से, ये सारा यू है, यू में से हमने सी और डी को निकाला हुआ है, बाकी इस तरह की लाइनें लगा के हमने इस कम्प्लीमेंट को ज़ाहिर किया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका जो है दूसरी साइड है। दूसरी साइड में हमारे पास क्या था, दूसरी साइड में ये था कि ए कम्प्लीमेंट और यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कैसे हल किया, ए कम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है, यू में से हमने ए को निकालना है। अब यू में से हमने ए को निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, यू में से ए को निकाला तो हमारे पास आ गया जी ये सारा। ठीक है, यू में से हमने इसको निकाला, ठीक है, यू में से हमने इसको ए को निकाल दिया है। इस तरह की जो लाइनें लगी हुई हैं इस तरह की, तो ये हमारा जो है ए कम्प्लीमेंट शो कर रहा है। और इस तरह की जो लाइनें लगी हुई हैं इस तरह की बी के अलावा, ठीक है, ये बी के अलावा जो है ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट शो कर रहे हैं। अब ए और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो है इस तरह की लाइनें शो कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की जो लाइनें लगी हुई हैं वो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो है ये हमारा ज़ाहिर करेगा। ठीक है, कौन सी लाइनें हैं, इस तरह की जो लाइनें हैं। ठीक है, इस तरह की जो लाइनें हमारे पास शो कर रहा है वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की लाइनें शो कर रहा है। इसी तरह हमारे पास जो है ये वाली जो लाइनें हैं ये हमारे पास राइट हैंड साइड और इस तरह के जो खाने बने हुए हैं ये हमारे पास लेफ्ट, ये वाला राइट हैंड साइड और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको शो करेगा। हमारे पास है जी सवाल नंबर 6, अगर u जो है 1 से लेकर 10 तक हैं और 1 से लेकर 20 तक है और हमारे पास a जो है वो 1, 3, 5 यानी कि ऑड नंबर है, 19 तक हो तो दर्ज ज़ैल को साबित करें। तो a यूनियन a कम्प्लीमेंट बराबर है u के, तो हमने पहले a कम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, a कम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस a होता है। ठीक है, u के अमाउंट नंबर कौन से हैं, 1, 2, 3, ये हमारे पास हैं 20 तक, माइनस इसमें से कर देंगे ए वाला 1, 3, 5 और ये वाले जो है ये 19 तक हैं। इसमें से हम जब उसको निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आएगा, वहाँ पर नहीं है, 4 आएगा, 6 आएगा और इसी तरह हमारे पास
जो इवन नंबर है यानी कि जो जुफ्त नंबर है, जुफ्त तादाद है, वो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने लेना है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए के नंबर हमारे पास कौन से हैं, 1 2 3, ये सारे के सारे हमारे पास है 19 तक। और फिर इसका यूनियन लेंगे, यूनियन हमने ए कम्प्लीमेंट अभी हमने ये वाला जो निकाला है 2 4 6 और ये वाला 20 तक हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट, यहाँ पर लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने यूनियन लेना है, तो यूनियन में क्या करते हैं, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। ठीक है, और ये है जी 1 3 5, 1 3 5 है। ठीक है, 5 यानी कि 7, आगे 9, इस तरह के, ये 2 4 है। तो जब हम यूनियन लेंगे तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, और इसी तरह ये वाले सारे जारी होंगे। ये सारे के सारे हमारे पास 20 तक आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास साबित होता है कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट बराबर है यू के, हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास है ए तुकाते यू बराबर है ए के, तो हमने क्या करना है, ए तुकाते यू को हम हल करेंगे। ए में हमारे पास है 1 3 5 और 7 11 9 11 13 15 17 और 19 तक है। ठीक है, और हमने इंटरसेक्शन लिखना है और यू के लिखेंगे 1 2 3, ये वाले यानी कि जारी हैं कहाँ तक, 20 तक ये वाले सारे लिखे जाएंगे। ठीक है, जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक इस तो काते में हम कौन से लेते हैं, जो दोनों के अंदर होते हैं। ठीक है, 1 दोनों के अंदर है, 3 दोनों के अंदर है, 5 दोनों के अंदर है, इसी तरह यानी कि 7 आ जाएगा, 9 आएगा, 11 13 15 17 और 19 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ये सारे का सारा किसके बराबर है, ये सारे का सारा जो है ये वाला ए के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा आंसर भी यही निकलेगा, ए तुकाते यू बराबर है ए के, हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट बराबर है खाली सेट के, तो हमने ए कम्प्लीमेंट पहले लेना है यानी कि u माइनस ए लेंगे। ठीक है, तो u हमारे पास है 1 2 3 और ये जारी हैं कहाँ तक, 20 तक ये वाले जारी हैं। इसमें से हमने निकालना है 1 3 5 यानी कि ए वाला जो है 19 तक जो है ये वाला हम निकाल देंगे। जब इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 4 6 यानी कि 2 उसमें नहीं है, 4 उसमें नहीं है, 6 नहीं है, इसी तरह ये वाले सारे जो है कहाँ तक 18 और 20 ये वाले इसमें नहीं है, ये वाले हम लिख लेंगे। और लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन है ए कम्प्लीमेंट हम हल करेंगे। ए हमारे पास क्या है 1 3 5 और ये जारी है 19 तक। ठीक है, इंटरसेक्शन हम लेंगे, हमारे पास ए कम्प्लीमेंट क्या आया है, ए कम्प्लीमेंट आया है 2 4 6 और फिर 18 और 20 वाला जो है ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट लेते हैं जो दोनों के अंदर हो, 1 इसके अंदर है इसके अंदर नहीं है, 3 इसके अंदर है तो इधर नहीं है, 5 इधर है तो इधर नहीं है, इसी तरह ये जितने भी हैं ये सारे उसके अंदर नहीं हैं, तो लिहाजा मुश्तरक कोई भी नहीं है, कॉमन कोई भी नहीं है, खाली सेट आएगा। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, तो पास साबित हुआ कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट बराबर है खाली सेट के। जज़ाकल्लाह, बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं मेरे लिए और मुझे बहुत ज़रूरत है दुआओं की, दुआएं कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।